तीसरी एपिसोड के शुरू में सनुआ के पेरेंट्स जब उसे पहली दफा देखते हैं और तो बहुत खुश होते हैं। सनुआ की माँ उसे दूध पिलाती है और उसके बाबा उसे सारी रात संभालते हैं और फिर वो चलना सीखता है और हाई स्कूल में पहुंचता है। फिर सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनुआ को बुली करने वाले लड़के उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। ये सब उसकी माँ वीडियो में देखती है और उसे ख्याल आता है कि सनुआ की यूनिफॉर्म एक दफा बहुत मैली थी। वो उससे पूछती है कि ये यूनिफॉर्म क्यों मैली है, तो सनुआ कहता है कि मैं मैच खेलते हुए गिर गया था। फिर से सनुआ की माँ को दिखाया जाता है, वो वीडियो देखकर बहुत जोर से रोती है और उसके हस्बैंड कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। वो अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुम्हें सनुआ का फोन उठाना चाहिए, तुमने फोन ना उठाकर हमारे बेटे को मार खाता हुआ छोड़ दिया। फिर बाहर जाकर सनुआ के डैड भी वो वीडियो देखते हैं और रोने शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही सनुआ की माँ योंगचुल के घर जाती है और योंगचुल की माँ दरवाजा खोलती है और पूछती है कि तुम सुबह इतनी यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो अंदर जाती है कि वो कहती है कि योंगचुल को बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। योंगचुल की माँ पूछती है कि क्या बात है। सनुआ की माँ कहती है कि कल रात तुम माँ आपस में इसीलिए मिले थे कि अपने बच्चों के गुनाहों को छुपा सको। फिर कल रात की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें योंगचुल की माँ उन माँ से कहती है कि हमें सनुआ की माँ से माफी मांगनी चाहिए। जब मैं सनुआ की माँ को देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो किचन की माँ कहती है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मांगो, हमने तो वीडियो देखी भी नहीं। अगर तुम्हें अपने बेटे की तरफ से माफी मांगनी है तो मांगो। फिर सनुआ की माँ कहती है कि यहाँ पर लोग बहुत सक्रिय होते हैं, तुम सामने से तो मेरी फिक्रमंद होती रही और पीठ पीछे मेरे छोरा घूमती रही। फिर योंगचुल की माँ कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। सनुआ की माँ कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे योंगचुल से बात करनी है, उससे बुलाओ। जब फिर सनुआ की माँ योंगचुल से पूछती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने वीडियो देखी है। योंगचुल सनुआ की माँ से कहता है कि ये एक गेम थी, तो सनुआ की माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम लोगों के लिए ये एक गेम थी। ये देखकर योंगचुल की माँ उसे कहती है कि तुम किसी और के बच्चे को थप्पड़ कैसे मारती हो। फिर योंगचुल की माँ को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया और माफ़ी मांगती है और सनुआ की माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सनुआ की माँ उसे का देकर चली जाती है। फिर योंगचुल की माँ नीचे बैठकर रोना शुरू हो जाती है कि उसने ये क्या किया। और फिर सनुआ की माँ बाहर आकर अपने आप को मारती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, और घर जाकर अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे बाबा कहाँ है। उसकी बेटी कहती है कि बाहर गए हैं और अपनी बेटी को कहती है कि यहाँ आओ, मुझे कुछ बताना है। बेटी को अंदाजा होता है इसलिए वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ जून को दिखाया जाता है, जून को पता चल गया है कि वो अब फंस गए और वो परेशान होता है। फिर सीन चेंज होता है, डिटेक्टिव को सनुआ के डैड वो वीडियो दिखा रहे होते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि भेजने वाले के बारे में आपको कुछ नहीं पता। फिर सनुआ के डैड कहते हैं कि अब तो आप री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो डिटेक्टिव ने बताता है कि ये स्कूल वायलेंस का मामला है, वो ये हल करेंगे। तो सनुआ के डैड कहते हैं कि हो सकता है तो कि सनुआ उस दिन अकेला ना हो। फिर डिटेक्टिव ने बताता है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे ये साबित हो। फिर सनुआ के डैड को ख्याल आता है कि सनुआ को एक दफ़ा तोपोकी खाने के लिए जाना था क्योंकि वो डैड के साथ वॉक करना चाहता था, लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि मुझे आज रात ही ये काम ख़त्म करना है, इसलिए हम नहीं जा सकते। और फिर गाड़ी चलाते हुए सनुआ के डैड को एक शख्स निकल कर कहता है कि जब गाड़ी चलाना आती नहीं तो फिर गाड़ी पे बैठे क्यों। सनुआ के डैड गाड़ी रोक कर उससे कहते हैं कि बाहर निकलो, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है, जून की फैमिली को दिखाया जाता है। वो जून के डैड जून से पूछते हैं क्या ये सच है कि तुम ग्रुप के लीडर थे, तो वो जून कहता है कि नहीं। जून के डैड कहते हैं फिर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर ये सब अपने टीचर को बताओ इससे पहले कि वो बच्चे इस टीचर को बताएं। तुम टीचर से ये जाके कहो कि तुम बुली करने वाले बच्चों के साथ भी बहुत क्लोज थे, तुम्हें नहीं पता चला कि ये प्रैंक कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तुम अपने फ्रेंडशिप को बताना चाहते थे। दूसरी तरफ सनुआ के डैड घर आते हैं और अपनी बीवी के बारे में पूछते हैं, तो उसकी साली कहती है कि वो बहुत शौक में किसी से बात नहीं कर रही, अब आप बहन का ख्याल रखना, मैं बेकरी की तरफ जा रही हूँ। सनुआ के डैड अपनी बीवी को बताते हैं कि स्कूल वायलेंस का ये मामला है, अब वो हल करेंगे। तो सनुआ की माँ कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी मुझे वो पुलिस वाला पसंद नहीं था। तो सनुआ के डैड कहते हैं तुमने सूह को बताया है क्या। सनुआ की माँ कहती है कि उसे पता चल जाएगा। सनुआ की माँ खाना ठूस कर खाती है इसलिए उसे उल्टी आ जाती है और वो सारा खाना वॉमिट करके निकाल देती है।
दूसरी तरफ सूहू को दिखाया जाता है, सूहू के पास डोंगी ही आती है और सनहुआ के बारे में पूछती है। सूहू उससे कहती है कि मेरा भाई सच कहता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो, सारे स्कूल में भाई के बारे में किसी ने नहीं पूछा, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने पूछा है। और बात करते हैं वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि दाही कहाँ पर रहती है, तो डोंगी उसे दाही का एड्रेस देती है। फिर सूहू स्कूल से भाग कर चलती है तो वॉचमैन उसे देख लेता है, देखने के बावजूद वो उसे रोकता नहीं है। दूसरी तरफ सनहुआ के पेरेंट्स स्कूल आए हैं और सनहुआ स्कूल वाले उनसे माफ़ी मांगते हैं। सनहुआ की माँ कहती है कि मैं यहाँ पर माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं आती, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जवान बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, हम पर भरोसा कीजिए, हम इस केस को सही तरीके से हैंडल करेंगे। फिर सनहुआ की माँ बाहर आकर सनहुआ के टीचर से कहती है कि हो सकता है कि सनहुआ उस दिन अकेला ना हो, कोई उसके साथ हो और ये सुसाइड केस बनाने की कोशिश की गई है। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि मैं बच्चों से बात करूंगा। फिर दूसरी तरफ सनहुआ की माँ को उसकी बहन कहती है कि अभी तक किसी ने माफ़ी के लिए फ़ोन तक नहीं किया। सनहुआ की माँ कहती है कि मुझे माफ़ करने का कोई प्लान नहीं है। जब भी सनहुआ सूहू की टीचर का कॉल आता है वो उसे बताती है कि सूहू स्कूल से भाग गई है और उसका फ़ोन भी बंद है। फिर सूहू की माँ कहती है कि शायद उसने वीडियो देख ली है। फिर वो भागकर घर की तरफ जाती है और कहती है शायद सूहू घर गई हो। रास्ते में उसे जून की माँ मिलती है, वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जब वो घर जाते हैं तो सनहुआ की माँ जून की माँ से कहती है कि अब मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, जो कुछ सनहुआ के साथ हुआ है और तुम्हें मुझसे कौन सी बात करनी थी। जून की माँ उसे बात करती है और उसे बताती है कि जून को इस वीडियो के बारे में पता था लेकिन वो अपने दोस्तों को बिट्रॉय नहीं करना चाहता था। तो सनहुआ की माँ उसे कहती है तो वो सनहुआ को पीटता हुआ छोड़ गया। जून की माँ उसे कहती है कि उसे रिग्रेट है जो उसने किया। सनहुआ की माँ कहती है कि सच पूछो तो मुझे जून पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जून इस वजह से हार्ड टाइम देख रहा है और तुमने भी मुझे मुश्किल वक्त में हौसला दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सच बताने की हिम्मत भी नहीं करती। इस बात पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी तरफ जून को दिखाया जाता है, जून भी यही स्टोरी अपने टीचर को बताता है और टीचर उसे शाबाशी देते हैं। सच बोलने की वजह बाहर आकर वो मुस्कुराता है। फिर सूहू को दिखाया जाता है, सूहू फ्लावर शॉप पे आती है और उसे कहती है कि वैसी ही बकेट बनाओ जैसे मेरे भाई के लिए बनाई थी। वो बकेट लेकर दाही के घर के बाहर जाती है और उसकी माँ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि दाही और मेरा भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो वो उसे पार्क सूहू बताती है। ये नाम सुनकर उसकी माँ गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हें एड्रेस किसने दिया है। सूहू उसे फ्लावर देती है और कहती है कि ये सुदाही को दे दे। फिर वो चली जाती है और देखती है कि कोई खिड़की पर खड़ा है और फिर देखती है कि उसके फ्लावर कचरे के डब्बे में पड़े हुए हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, वो पत्थर उठाकर उनका शीशा तोड़ देती है। फिर सीन चेंज होता है, सनहुआ की टीचर सनहुआ की माँ को सूहू की हरकत के बारे में बताते हैं और फिर सनहुआ के डैड सूहू को ढूंढने लगते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और फिर सनहुआ की माँ अपार्टमेंट सारा छान मारती है, वो उसे नहीं मिलती। सनहुआ के डैड उससे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं सूहू को ढूंढता, तुम घर जाओ। फिर वो घर जाती है तो उसे एक कॉल आती है और ये कॉल फ्लावर शॉप वाले की होती है। वो उसे बताता है कि सूहू यहाँ पर है। फिर वो सूहू से पूछते हैं कि क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने उन्हें कॉल किया था, वो आती होंगी। फिर सूहू की माँ आ जाती है और बाहर जाके सूहू अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। फिर सूहू की माँ पूछती है कि तुमने उनकी विंडो क्यों तोड़ी। फिर सूहू से बताती है कि उस बकेट को देखकर मुझे भाई की याद आ गई, भाई को जैसे किसी ने कचरे में डाल दिया था। ये देखकर मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। फिर वो रोकर कहती है कि ये तो बहुत अनफेयर है, भाई ने कुछ गलत भी नहीं किया था, फिर भाई इस हाल में क्यों है। फिर सूहू की माँ उससे कहती है कि गुस्से को काबू करके ही हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। ये कहकर वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जून अपनी माँ को बताता है कि उसने टीचर को सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। जून की माँ जून का मुस्कुराता चेहरा देखकर हैरान सी हो जाती है।